हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्विक रिवीजन पार्ट में हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को कवर किया था। ठीक है, आज के क्विक रिवीजन पार्ट 4 में हम लोग जो है एल्कोहल की स्टडी करेंगे, एल्कोहल का नॉमेनक्लेचर। ठीक है, सबसे पहले जानिए कि एल्कोहल क्या होता है। एल्कोहल कंपाउंड जो होते हैं वो आपके एल्केन के डेरिवेटिव होते हैं, मीन्स एल्केन से ही वो बनाए जाते हैं। देखिए जैसे CH3 CH3 C2H6 है ना, ये एक प्रकार का क्या है, एल्केन कंपाउंड है। अब इस एल्केन कंपाउंड से एक हाइड्रोजन जब निकल जाता है और उसकी जगह पे जब OH लग जाता है तो ये हो जाता है एल्कोहल, है ना। एल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, जैसे इस मॉलिक्यूल का ये इथेन है, 2 कार्बन का एथेन, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 है। जब एक हाइड्रोजन निकल गया तो C2H5 बचा और उसमें OH लग गया तो C2H5OH। इसी वजह से जो एल्कोहल का जनरल फार्मूला है वो CnH2n+1 एंड उसी के साथ OH लग गया। जैसे कि आपको पता है CnH2n+2 आपका एल्केन का फार्मूला है, एल्केन का है। एल्केन में से एक हाइड्रोजन जब यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, तो +1 बचा और एक OH यहाँ पे लग गया। तो जनरल फार्मूला एल्कोहल का क्या हो गया, CnH2n+1 एंड OH। IUPAC नाम, जनरल IUPAC नाम क्या हो जाएगा, एल्केन ऑल, एल्केनॉल। एल्क ये आपका प्रीफिक्स हो गया जिसको हम लोग रूट वर्ड बोलते हैं, रूट वर्ड है ना। और ये जो एन है ये एल्केन के लिए है, ठीक है, जो जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, रूट वर्ड जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। ऑल ये हमारा जो है सफिक्स है किसका, एल्कोहल का। ये देखिए एल्कोहल का सफिक्स होगा ऑल, है ना, ठीक है। क्योंकि ये एल्केन का डेरिवेटिव है इसीलिए एल्केन के बाद इसमें सिंपली ऑल लग जाता है और जिसका सिंपल सा IUPAC नेम, जनरल IUPAC नेम एल्केनॉल हो जाता है। ठीक है, बाकी के नियम आपके सेम हैं, पेरेंट चेन असाइन करना, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन, है ना। दूसरा नियम क्या है, पेरेंट चेन की नंबरिंग करना। नंबरिंग हमने बताया कि एल्केन के केस में जिधर ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स पास होंगे उधर से नंबरिंग करेंगे उस कार्नर से। एल्कीन के केस में बताया जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे। एल्काइन के केस में बताया जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा उधर से करेंगे नंबरिंग। और जब ऐसे कंपाउंड जिसमें एल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों होता है तो जो बॉन्ड ज़्यादा पास होगा उधर से करेंगे। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों का समान दूरी पे हैं तो हम डबल बॉन्ड को वरीयता देंगे। अगर आपको रिवीजन करना है तो प्रीवियस वीडियो जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की हैं उनको फिर से देख सकते हैं आप, ठीक है। उनको फिर से देख करके समझेंगे तो आपको एल्कोहल बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए प्रेफरेंस इन नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। देखिए एक होता है मेन फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह ये क्या होते हैं, ये किसी भी कंपाउंड में क्रियात्मक समूह हो उनकी रिएक्टिविटी को डिफाइन करते हैं, उनकी रिएक्टिविटी को, क्रियाशीलता को डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखिए अब जैसे मेन फंक्शनल ग्रुप आपके अगर मॉलिक्यूल में मौजूद हैं तो नंबरिंग हमारी उधर से ही शुरू होगी। वो ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, OH, एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइनो एटसेट्रा, बहुत सारे ग्रुप हैं। हम आगे जब नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे सारे कंपाउंड्स के तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर मेन फंक्शनल ग्रुप है तो सबसे पहली प्रायोरिटी इसी को रहेगी, ठीक है। फिर डबल बॉन्ड, उसके बाद प्रायोरिटी किसको देना है, डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड और उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूएंट जो कि आपके मेथाइल, एथाइल जो भी है, प्रोपाइल, हेलोजेंस, राइट। हेलोजन में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा, राइट, ठीक है। अब देखिए इस एग्जाम्पल को समझिए, नंबरिंग के इस एग्जाम्पल्स को समझिए। देखिए जैसे ये मॉलिक्यूल है इसमें इस साइड आपका OH लगा है, मतलब इस कार्बन पे आपका OH है और आपको सबसे पहले पेरेंट चेन असाइन करना है। तो पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3, चाहे इधर चाहिए 4 चाहे इधर चाहिए 4, तो हम जो है एक पेरेंट चेन असाइन कर लिए 4 कार्बन की, है ना, 4 कार्बन की पेरेंट चेन असाइन कर लिए। अब देखिए पहले कार्बन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है पर यहाँ पहले कार्बन पे आपका OH लगा हुआ है, पहला कार्बन तो यही होगा ना, इसको थोड़ी ना काउंट करेंगे हम। नंबरिंग किसको देते हैं, कार्बन की। तो नंबरिंग कॉमन सी बात है, ये आपका MFG है तो नंबरिंग आपका इधर से ही शुरू होगा 1 2 3 देन 4, ठीक है। अब देखिए ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया मिथाइल, अब इसका हमें नाम लिखना है, ठीक है। आपको पता है एल्केन से ही बता रहे हैं, सबसे पहले जो नाम लिखते हैं वो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट का लिखते हैं, ठीक है। पुरानी वीडियो से आप देख सकते हैं।
तो मिथाइल आपका सब्स्टिट्यूएंट है इस मॉलिक्यूल में, तो इसका नाम लिखने से पहले इसकी पोजीशन 3 मिथाइल, है ना। पैरेंट चेन कितने कार्बन की है, 1 2 3 4, 4 कार्बन की ब्यूट। अब सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन, है ना। उसके बाद आपका OH ग्रुप किस कार्बन पे है, 1 कार्बन पे है। OH ग्रुप के लिए, एल्कोहल के लिए क्या सफिक्स लगेगा, ऑल, तो ब्यूटेन 1 ऑल। अब हम आपको एल्काइन में बताए हैं कि E और O एक साथ नहीं रह सकते हैं, इस वजह से ये E हट जाता है, तो इसका नाम हो गया 3 मेथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। इस मॉलिक्यूल में देखिए, इस मॉलिक्यूल की ये नंबरिंग के बेसिस पे है ये मॉलिक्यूल, है ना। नंबरिंग देखिए, पहले कार्बन पे इधर ये लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन ये है, ये कार्बन नहीं है, ना इधर कार्बन है, तो यही एक लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन हो गई, ये हमने पेरेंट चेन असाइन कर लिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है नंबरिंग किधर से करें, इधर से देखते हैं इस कॉर्नर से, तो नंबरिंग हमारा जो है इधर से करने के लिए OH पड़ता है, अगर हम इधर से देखते हैं तो इधर OH पड़ता है जो कि आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, और इस कार्बन पे देखते हैं तो इधर ये आपका क्या पड़ता है, सब्स्टिट्यूएंट पड़ता है ना। अब हम आपको अभी ऊपर ही बताए हैं कि सबसे पहले प्रायोरिटी MFG को दी जाती है नंबरिंग के लिए, तो कॉमन सी बात नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3, है ना। 3 कार्बन के लिए प्रोप, अब चूंकि सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो एन, ठीक है, प्रोपेन। अब ये आपने पेरेंट चेन का नाम लिख लिया, इसके पहले आपको किसका नाम लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, सब जगह सब्स्टिट्यूएंट का नाम। तो ये क्लोरीन किस कार्बन पे है, तीसरे कार्बन पे है, तो पोजीशन के साथ 3 क्लोरो, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम। अब इसके बाद पेरेंट चेन का नाम, 3 कार्बन की पेरेंट चेन प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, और OH ग्रुप किस पोजीशन पे है, किस कार्बन पे, 1 पे है, 1, OH के लिए ऑल। अब E और O एक साथ फिर आ गया, इसको हटा दीजिए, करेक्ट, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल में देखिए, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन, एक ये कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन की चेन होगी लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन, पेरेंट चेन। नंबरिंग के लिए देखिए, इस कार्बन पे जो है OH जुड़ा है, MFG, और इधर जुड़ा है आपका डबल बॉन्ड, तो इसमें देखिए MFG को पहली वरीयता देंगे ना डबल बॉन्ड के कंपेरिजन में, नंबरिंग इधर से शुरू होगी 1 2 3 4। अब चूंकि इसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम नहीं लिखना है, ठीक है। तो 4 कार्बन के लिए क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट। अब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है तो मतलब एन नहीं लगेगा, डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, कितने भी डबल बॉन्ड हो, एक है इसका मतलब वो आपका डबल बॉन्ड हो गया, तो मतलब उसमें आपका इन लगेगा, डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स लगता है इन। किस कार्बन के बाद है, तीसरे कार्बन के बाद, तो ब्यूट 3 इन, ठीक है। अब ये मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लगाएंगे, OH है, पहले कार्बन के है तो 1 ऑल, E और O एक साथ आ गए तो यहाँ से E हटेगा, तो ब्यूट 3 इन डैश 1 डैश ऑल, ठीक। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग फटाफट देखेंगे। देखिए ये एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल सा है, पेरेंट चेन आपको बनाना है, 2 कार्बन की पेरेंट चेन है, 1 2, OH आपका पहले कार्बन पे है तो नंबरिंग आपकी इधर से इसीलिए हो गई 1 2, है ना, इधर कुछ नहीं है, तो 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए आपका एन, एन लग गया, ठीक है। 1 पोजीशन पे OH है तो 1, OH के लिए ऑल, E और O एक साथ आ गए तो ये E हट गया, ठीक है। इसीलिए IUPAC नेम हमेशा इंग्लिश में लिखे जाते हैं, क्योंकि हिंदी में लिखेंगे तो उसमें E हटने का कॉन्सेप्ट पता नहीं चलता। इधर देखिए, आपको लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन ढूंढना है, अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन आप कहेंगे सर 1 2 3, नो 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 नो, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन आपको ये ऐसे चलानी है, ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन हो गई, ठीक है। नंबरिंग किधर से करना है, जिस कॉर्नर पे आपका OH ग्रुप प्रेजेंट हो या उसके पास में हो, तो OH ग्रुप आप देखेंगे तो इधर से चलेंगे 1 2 दूसरे कार्बन पे है, इधर से देखेंगे 1 2 3 तीसरे कार्बन पे है, तो OH ग्रुप की पोजीशन इधर से नज़दीक है तो नंबरिंग हम इधर से देंगे 1 2 3 4, ठीक है। अब ये आपका बचा सब्स्टिट्यूएंट, ये आपका बचा सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम लिखेंगे सबसे पहले तो 2 मेथाइल, 2 पोजीशन पे मेथाइल ग्रुप है, 2 मेथाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है एन, ठीक है। उसके बाद OH की पोजीशन क्या है 2, OH के लिए लग गया ऑल, E और O एक साथ आ गए हैं इसलिए यहाँ से E हट जाएगा, समझ में आया। अगला एग्जाम्पल देखिए, हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना है, ढूंढ लिया, इधर से देखेंगे तो OH लगा है MFG,
इधर से देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड वरीयता MFG को दी जाएगी, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3। ठीक है, क्लियर। तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, प्रोप हो गया। अब चूंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है ना, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो प्रोप और किस कार्बन के बाद है, सेकेंड कार्बन के बाद है, प्रोप टू आइन, है ना। फिर इसके लिए देखिए किस कार्बन पे जुड़ा है, 1 पे जुड़ा है, 1 ऑल, ई और वो एक साथ आ गए, यहाँ से ई हट जाएगा, ये नाम हो गया आपका। इसको देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने ढूंढ लिया। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने ढूंढ लिया। नंबरिंग किधर से भी करिए, इस कार्बन पे ये लगा, इस कार्बन पे ये लगा, तो किधर से भी नंबरिंग करिए 1 2, है ना। तो 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड है एन। ठीक है, अब देखिए 2 OH है, एक OH के लिए ऑल लगेगा, 2 OH होंगे डाई ऑल लगेगा, 3 OH होंगे ट्राई ऑल लगेगा, 4 OH होंगे टेट्रा ऑल लगेगा, जैसा कि हम नियम पहले बता चुके हैं प्रीवियस क्विक रिवीजन पार्ट में। ठीक है, तो इथेन नंबर को हम कामा से सेपरेट करते हैं, इथेन 1 2। ठीक है, डाई ऑल। अब यहाँ से ई नहीं हटेगा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ओ नहीं आ रहा, डी आ रहा है, तो इसलिए ये ई रहेगा। ठीक, इस एग्जाम्पल को देखिए, ये तो और आसान है। इस एग्जाम्पल में समझिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी कॉमन सी बात देखने से पता चल रही है, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नंबरिंग इधर से करें चाहे इधर से करें, बात बराबर है, OH सेम कार्बन पे पड़ेगा। 1 2 3, 3 कार्बन के लिए आपका क्या हो गया, प्रोप। 3 कार्बन के लिए हो गया प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन लग गया सिंगल बॉन्ड के लिए। ठीक, डैश लगा दीजिए। OH की पोजीशन क्या है, 3 OH हैं, 1 2 3, 3 है तो ट्राई लग जाएगा, ट्राई ऑल, है ना। अब यहाँ से ई नहीं हटेगा क्योंकि ये टी के साथ आ रहा है, ओ के साथ नहीं आ रहा है। एल्काइन में हम बताए हैं ये नियम, AEIOU अगर ये ई के साथ आते हैं तो ई हट जाता है। ठीक है, देखिए ये एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल आपका आसान है। इसमें आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना है, ये आपने ढूंढ लिया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नंबरिंग आपको किस सिरे से करना है, इस सिरे से देखेंगे दूसरे कार्बन पे OH आता है, इस सिरे से देखेंगे तीसरे कार्बन पे आपका OH आता है। इधर से नज़दीक पड़ेगा तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब हमें 4 कार्बन के लिए क्या यूज करना है, रूट वर्ड ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है एन, है ना। ठीक है, उसके बाद OH मेन फंक्शनल ग्रुप का लिए OH के लिए क्या लगेगा, ऑल लगेगा, किस पोजीशन पे, 2 पे है, 2 ऑल। फिर ये ई जो है ओ के साथ आ गया तो इसीलिए ये हट जाएगा। ठीक है, एक ये कंपाउंड है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें देखिए पेरेंट चेन हमें ढूंढना है, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5, 5 चाहे इधर जाइए सीधे 5, चाहे नीचे की तरफ जाइए 5, चाहे ऊपर की तरफ जाइए 5। ठीक है, तो 5 कार्बन की चेन आप बना लीजिए, ये आपकी 5 कार्बन की PC बन गई पेरेंट चेन, है ना। अब नंबरिंग के लिए देखिए इंटरेस्टिंग इसलिए है कि यहाँ आप इधर इस सिरे से देखेंगे तो दूसरे कार्बन पे आपका OH पड़ता है MFG, है ना। और इधर से चलेंगे तो दूसरे कार्बन पे 2 सब्सटीट्यूएंट पड़ते हैं। अब हमें पता है पुराने नियम, अभी देखिए जस्ट ऊपर देखिए कि सब्सटीट्यूएंट की नंबरिंग प्रायोरिटी में सबसे कम रहती है, मेन फंक्शनल ग्रुप की ज़्यादा रहती है। तो हम इधर से ही करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। सबसे पहले हमें नाम लिखना है, सब्सटीट्यूएंट का नाम लिखना है। ठीक है, किस पोजीशन पे है, 4 पोजीशन पे। 4 पे एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल भी 4 पे, तो 4 कमा 4। अब 2 मिथाइल हैं, 2 मिथाइल के लिए क्या लग जाएगा, डाई मिथाइल, है ना। सब्सटीट्यूएंट का नाम डन। अब हमें पेरेंट चेन का नाम लिखना है, 5 कार्बन की पेरेंट चेन है पेंट। कार्बन कार्बन के बीच में क्या लगा है, सिंगल बॉन्ड एन, हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें MFG जो OH है उसके लिए क्या लगेगा, ऑल। किस पोजीशन पे OH है, 2 पे है। अब यहाँ पे आपका E और O एक साथ आ गए तो यहाँ से E हट जाएगा। ठीक है, ये नियम में कन्फ्यूजन मत रखिएगा। ठीक है, ये रहा आपका कंप्लीट एल्कोहल, इसके बाहर के कोई भी क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो थम्स अप, सब्सक्राइब करें।